देखो फिर क्या करना है आज, क्या है रूल, क्या है, ये ऑलरेडी बताया था मैंने रूल। क्या रूल था, देखो इंटीग्रेशन हमें इस टाइप का निकालना है, मतलब ये क्या है, इंटीग्रल टाइप। इंटीग्रल टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखता है, अगर यहाँ पे e टू द पावर x है, क्या है यहाँ पे e टू द पावर x, ये रहना ज़रूरी है, उसके सिवा ये प्रॉपर्टी लगेंगी ही नहीं। e टू द पावर x या फिर e टू द पावर t रहना ज़रूरी है। अगर ये रहता है तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या है प्रॉपर्टी, उसमें भी उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पे हमें f ऑफ x और इधर उसका डैश f डैश x dx अगर रहता है, ये अगर रहता है, ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन रहता है e टू द पावर x, यहाँ पे f ऑफ x आ रहा है और उसका ही डेरिवेटिव उसी फंक्शन में प्लस में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, ये हमारा डायरेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नोट डाउन करके रखो। चलो देखो ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर x 2 प्लस कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x dx। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है पहले तो, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, e टू द पावर x आ गया। अब देखो अभी ज़रूरी नहीं है कि एकदम इस ये f ऑफ x यहाँ पे f डैश x ही दिखेगा हर क्वेश्चन में, लेकिन e टू द पावर x तो दिखेगा। अगर e टू द पावर x है तो हमें वही रूल लगाना है। क्या कर सकते हो इसमें, एक तो u इंटू वी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हर इसका इंटीग्रेशन निकलना ज़रूरी है, फिर नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देखो अभी इसमें से f ऑफ x क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, किसका डेरिवेटिव कोई है क्या, 2 प्लस कॉट x का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x आता क्या, कॉट x का क्या आता, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर x आता, 2 का 0 आएगा। देखो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे f ऑफ x 2 प्लस कॉट x पकड़ेंगे, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो f डैश x क्या आएगा बताओ, 2 का डेरिवेटिव 0, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखो ये f ऑफ x है, ये f डैश है, तो उसका डेरिवेटिव उसी में दिख रहा है हमें, हम लोग इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x 2 प्लस कॉट x माइनस, माइनस की जगह प्लस लिख लेते कोसेक स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो ये क्या है, f ऑफ x है आपका, ये क्या है, f डैश x है ना, f ऑफ x f डैश x। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, अगर ऐसा रहा तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या आता, e टू द पावर x, क्या आता है, e टू द पावर x f ऑफ x, मतलब यहाँ पे भी आएगा e टू द पावर x f ऑफ x, f ऑफ x क्या है, 2 प्लस कॉट x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में कैसे, डायरेक्ट था इसका डेरिवेटिव, ये हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं रहेगा। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है सेकंड, e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x, आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। साइन x का डेरिवेटिव क्या था, कॉस x, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे f ऑफ x इज साइन x एंड f डैश x इज कॉस x।
फिर इसका आंसर क्या आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x अगर रहता है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है, सीधा सीधा आंसर e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर e टू द पावर x साइन x, f ऑफ x क्या है, साइन x, इसलिए e टू द पावर x इंटू साइन x आ जाएगा आंसर। समझ में आया? कर लो नोट डाउन जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ये टाइप का क्वेश्चन ये है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर x बाहर है। यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, f ऑफ x f डैश x दिख रहा है क्या, कहाँ पे, हाँ वन साइन का डेरिवेटिव कॉस, बट f ऑफ x प्लस में चाहिए और f डैश x दोनों क्या चाहिए, प्लस में चाहिए ना, वैसा कुछ है नहीं। लॉग कहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटू आएगा ना पहले, वो कैसे बन जाएगा, अगर लॉग लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा लॉग e टू द पावर x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस x, ऐसे आएगा वो अगर लॉग लगाते हैं उसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना उसे, वो भी सही है, लेकिन वो लंबा जाएगा। आखिरी में आने वाले फॉर्मूले ही,
अब देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस इसका फॉर्मूला है तुम्हारे पास, है क्या नहीं? ये हाफ एंगल फॉर्मूला 1 प्लस कॉस क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस अगर रहा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये फॉर्मूला है आपके पास। उसमें ही अपने पास साइन एक्स का भी फॉर्मूला है। साइन एक्स का क्या है? साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, या फिर साइन 2x को क्या बोल सकते हैं हम? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। वैसे ही यहाँ पे था 1 प्लस कॉस 2x का क्या था? 2, देखो प्लस आया तो कॉस आएगा, 2 कॉस स्क्वायर x आएगा सिर्फ। यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस 2x का बनाते हैं हम लोग तो क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, है ना? अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। 1 प्लस साइन एक्स का भी है, अगर वो लगाते हो तो डायरेक्टली सॉल्व होगा। अपने पास साइन एक्स का है तो साइन एक्स का लगाते पहले। e टू द पावर एक्स एज इट इज 1 एज इट इज। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है? प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसके बाद आया क्या? डेरिवेटिव नहीं आया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो e टू द पावर x एज इट इज 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो क्या हो गया? 2 2 कैंसल, एक कॉस कैंसल, साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 बचा। यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बचा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? e टू द पावर x एज इट इज। कॉस के फॉर्म में रह के कुछ फायदा नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है? tan। यहाँ पे क्या आ रहा है? tan। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता? सेक स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव क्या होता? सेक स्क्वायर। तो इसे हम लोग सेक स्क्वायर लिख सकते हैं ना? लिख सकते 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। और इसका क्या आएगा? साइन बाय कॉस, साइन tan एक्स बाय 2। अब देखो सिर्फ उल्टा आया, ये tan एक्स बाय 2 तो सेक एक्स स्क्वायर बाय 2। ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे ऐसे लिखेंगे e टू द पावर x tan एक्स बाय 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसको एफ ऑफ एक्स अगर पकड़ा हमने, क्या tan एक्स बाय 2 क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स। tan एक्स बाय 2 इज एफ ऑफ एक्स, देन एफ डैश एक्स इज tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाय। उसके बाद x के जगह कौन आया? x के जगह कौन आया? x बाय 2। तो मुझे x बाय 2 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो 1/2 मतलब क्या हो गया? ये 1/2 सेक स्क्वायर x बाय 2। देखो ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ डैश एक्स आ रहा है इधर। ये एफ ऑफ एक्स है आपका, ये एफ डैश एक्स है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? I इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब tan x बाय 2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर।
चलो सॉल्व करो फोर्थ क्वेश्चन। चलो आया क्या ये क्वेश्चन? क्या है आंसर फिर इसका? 1/x डायरेक्ट इक्वेशन है ये। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं e⁻x 1/x प्लस -1/x², ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये ऐसा कब लिखोगे आप लोग? जब आप लोगों को पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² अगर आता है, ये पता होगा तब करोगे। f(x) क्या है यहाँ पे? 1/x। f'(x) क्या आता? -1/x²। इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा e⁻x इंटू f(x). f(x) इज 1/x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। x²। गोष्ठी बंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? देखो ये तो सबसे पहले कौन से टाइप का है? e⁻x वाले। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? अब यहाँ पे कैसे भी करके हमें f(x) प्लस f'(x) लाना है। इसको तो कैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा अगर प्रॉब्लम रहा तो कैसे सॉल्व करते थे? बैलेंस करते थे। जैसे डिनोमिनेटर है सेम हम लोग न्यूमरेटर बनाते थे, वैसा ही करेंगे इसमें। देखो e⁻x एज इट इज x+1 लिख लेता हूँ मैं, +1 लिख लिया। बैलेंस करना पड़ेगा तो -1 भी लेना पड़ेगा। ये समझा? क्या किया? +1 -1। अब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। e⁻x x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x+1 एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? e⁻x 1 अपॉन x+1 माइनस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अब
बोलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? इसका डेरिवेटिव यही आता निकाल के देखो। जिसका नहीं आता वो देखो, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 1/x+1, ठीक है। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? 1/x का डेरिवेटिव, ये क्या है 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है -1/x², तो इसे हम लोग लिखेंगे -1/x+1 का होल स्क्वायर। d/dx ऑफ x के जगह कौन आया x+1, तो x+1 का वही आता है, इसलिए x+1 का होल स्क्वायर आ रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना आगे, e⁻x 1/x+1 प्लस -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा I = e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज 1/x+1 प्लस c, समझा? log x का स्क्वायर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दिया है, सॉल्व करो।
आया क्या किसी को? किसी को नहीं आया? बातें कम करते जाओ। अब इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि आ नहीं रहा। यहाँ पे अभी समझना चाहिए आप लोगों को, एकदम सिंपल सा है। e टू द पावर x के अपॉन में x दिया, उसकी ज़रूरत है क्या? वहाँ पे चाहिए ही नहीं ना हमको, तो चाहिए ही नहीं तो क्या कर सकते हम उसको 1/x लेके उसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते ये नहीं कट कर सकते बोल रहे थे ना, ये दोनों नहीं कट कर सकते। हम क्या कर सकते, इसको 1/x है ये, तो इस 1/x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब e टू द पावर x, इसको 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, x log x का होल स्क्वायर। इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा 1/x से मल्टीप्लाई, मतलब 2 log x अपॉन x। अब इतना करने के बाद अगर ये x कैंसिल हो रहा तो क्वेश्चन क्या बचा यहाँ पे, e टू द पावर x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x। यहाँ तक किसने किया था? यहाँ तक भी नहीं आया था क्या? अब इसके बाद देखो f ऑफ x f डैश x आना चाहिए, तभी होगा सॉल्व। होगा क्या नहीं होगा? यहाँ पे f ऑफ x f डैश x ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, अगर मैंने f ऑफ x log x का होल स्क्वायर कंसिडर किया, मुझे निकालना है f डैश x, यानी उसका डेरिवेटिव। f डैश x कैसे निकालूंगा? इसका डेरिवेटिव x टू द पावर n से, x टू द पावर n है तो n आगे आ जाएगा, मतलब 2 log x का पावर 2 माइनस 1, n माइनस 1 आता ना, मतलब क्या आएगा? 1 ही आएगा। और क्या आएगा? d/dx ऑफ x के जगह कौन है यहाँ पे? log x, तो log x का डेरिवेटिव।
तो ये 2 log x अपॉन x। देखो ये एफ डैश एक्स क्या आया, ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ डैश एक्स है यहाँ पे। फिर देखो ये सॉल्व हो गया आपका। आंसर ही लिखो डायरेक्ट, क्या था, क्या आएगा, e टू द पावर x, क्या आएगा, e टू द पावर x। एफ ऑफ एक्स क्या है, log x का होल स्क्वायर प्लस। अभी हर क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं देंगे ना वो लोग, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, एक दिमाग ऐसे लग सकता है तुम्हारा कि x को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, x को डिस्ट्रीब्यूट किया तो e टू द पावर 5x, लेकिन e टू द पावर x ही चाहिए यहाँ, 5x नहीं चाहिए। अपना फॉर्मूला e टू द पावर ax के लिए नहीं है, e टू द पावर x के लिए है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो log 5 log x प्लस 1/x, ओके। ये log x f ऑफ x है, ये f डैश x नहीं है, लेकिन
5 log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5/x आएगा। ये सिर्फ log x चाहिए था। फिर ये 5 के कारण प्रॉब्लम आ रहा है ना यहाँ पे, और इधर ये भी प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे 5x। इसके लिए थोड़ी हमने वो प्रॉपर्टी सीखी, e⁻x के लिए सीखी, या फिर e⁻t रह सकता, वो t रहा तो इधर क्या रहेगा, dt। अब इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट एडजस्टमेंट होती ही नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देखो, और एक दिख रहा है यहाँ पे भी 5x, यहाँ पे भी 5x, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग, 5x को हम लोग लिखेंगे t लिख सकते हैं। देखते क्या होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो सब्सटीट्यूट करके क्या करना है, पुट करो 5x = t, तो क्या आएगा डेरिवेटिव फिर 5x = t। x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, t/5। x की वैल्यू क्या आएंगी, t/5। क्यों निकाली मैंने, क्योंकि यहाँ पे लगेंगे x की वैल्यू मुझे जब मैं पुट करूँगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x का 5, और इधर आ जाएगा dt/dx। 5dx = dt। ये 5 को इधर भेज देता, dt/5 हो जाएगा, dx = dt/5। ऐसे क्यों किया, क्योंकि इधर सिर्फ dx है, 5 कहाँ पे ही नहीं था, इसलिए कुछ फ़ायदा ही नहीं करके। अब देखो ये सब्सटीट्यूट करके क्या हो जाएगा, ये 5x के जगह क्या डालना है मुझे, t। 5x की जगह क्या डालना है, t × log x। x के जगह क्या डालेंगे हम लोग, t/5, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, x की वैल्यू निकाल के रखी 1 एज इट इज, और x के जगह आ रहा है t/5, और dx क्या है, dt/5। अब देखो e⁻t एज इट इज, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर भी दे देंगे, इधर भी दे देंगे। t log t/5/t/5 प्लस 1/t/5, ये dt/5। tt कैंसल, यहाँ पे tt कैंसल हो गया, मतलब क्या बचा, e⁻t log t/5/1 प्लस 1/t/5 इंटू dt/5। ये जो 1/5 है, dt/5 यानी क्या है, 1/5। ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, कर लेते हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/5 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, 1/5 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या फिर, log t/5 प्लस, इसको अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/t बचेगा। समझ में आया, 1/t ही क्यों बचेगा, क्योंकि ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हो गया क्या सॉल्व, ये f(x), ये f'(x), 5 के कारण आ सकता प्रॉब्लम। देखते हम लोग करके, यहाँ पे क्या होता, f(x) पकड़ते इसको, log ऑफ t/5 को f(x) पकड़ते, f'(x) अगर निकालना रहा तो क्या हो जाएगा, 1/x यानी 1/t/5। x के जगह कौन आया,
t/5। समझ में आया क्या क्या किया मैंने? इसका डेरिवेटिव लिया, log x का डेरिवेटिव 1/x, और x के जगह यहाँ पे t/5 आया, इसलिए t/5 का डेरिवेटिव। इंटू 1/5, फिर ये 5 कैंसल, तो 1/t बचा, तो f' मेरा ये आया है, ये फिर f(x) f'(x), इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? I इक्वल्स टू e⁻t, f(x) इज log t/। अब देखो वैल्यू जो पुट की थी वो वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। t के जगह क्या पुट किया था? 5x के जगह t पुट किया था, तो t के जगह e⁻5x log 5x अपॉन 5, मतलब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, e⁻5x log x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे होने वाला उसी टाइप से, बट e⁻x चाहिए था, लेकिन e⁻ क्या आया? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स तो नहीं चलता, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? साइन इनवर्स को पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव है इधर 1/1 - x²। पुट क्या करेंगे? साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, इक्वल्स टू t अगर पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² dx इसका क्या फायदा होगा फिर? dx की वैल्यू क्या मिलेंगी? dx की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ पे? ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब 1 - x²। समझ में आया क्या? क्योंकि इसका फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि इधर इसको dx को भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है उसकी, लेकिन dx की वैल्यू हम लोग ये डाल सकते। फिर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे देखो e⁻, साइन इनवर्स x के जगह t, x प्लस 1 - x²। ये तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 - x² मिला यहाँ पे, लेकिन अपने को x की भी वैल्यू चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे ही हम लोग क्या करेंगे? वो कट हो जाएगा,
अच्छा वही वैसे करते, कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम में एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। यहाँ से ही मैं क्या कर लेता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, साइन इनवर्स को इधर भेजा तो साइन t, क्या हो जाएंगी, साइन t। x की वैल्यू मिली 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे आएगा dx की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, x के जगह क्या डालेंगे हम लोग, साइन t। तो e टू द पावर t, x के जगह साइन t आएगा, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर t। समझ गया, e टू द पावर t एज इट इज साइन t प्लस कॉस t आएगा, क्या आएगा, प्लस कॉस t। अब देखो ना, अब एक ही वेरिएबल के फॉर्म में है, अब इसको इंटीग्रेशन लगा सकते हैं हम लोग। साइन एक्स कॉस एक्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, मतलब यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर t एफ ऑफ एक्स इज साइन t प्लस सी, आई इक्वल्स टू e टू द पावर, रिप्लेस करना पड़ेगा तो e टू द पावर साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आता। इसलिए ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हुआ है, लेकिन मैंने फॉर्मूले बताए होंगे। साइन ऑफ साइन इनवर्स या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स, ऐसे रहा, इन दोनों का आंसर क्या आता, एक्स ही आता।
चलो ये दो क्वेश्चन हमें करना है, नहीं अभी करने, होमवर्क कुछ भी नहीं। देखो ये क्वेश्चन एकदम इजी है, अपन ने लास्ट टाइम नहीं लिया था, काय में था ये, काय का टाइप है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। कैसे करो, 1+x को आगे ला सकते हो, यहाँ पे 1+x को आगे ला सकते हो तो log ऑफ 1+x आ जाएगा, बराबर uv LIAT, मतलब ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, u इंटू वी के रूल से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपना छूटा था इसलिए मैंने दे दिया अभी, ठीक है। ये कर लोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है ना, समोर कसं आलं, कसं आलं, लॉग m टू द पावर n लॉग m। ये प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी लगाई, और पढ़े थे लॉग भी क्या था, अगर 2 टू द पावर 3 है इक्वल्स टू 8 आता तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग बेस 2 आएगा 8 इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू कितना आएगा 3, ये भी पता है, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले तो e टू द पावर x नहीं दिख रहा क्या, तो ये प्रॉब्लम समझेंगे कैसे हम लोग कि वही टाइप का है वही टाइप का, e टू द पावर x वाले ही इसका है। यहाँ पे log x दिख रहा है, हम लोग पहले पुट करके देखते log x इक्वल्स टू t, उसके बाद देखते कौन से टाइप में जाता वो। log x इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग, t पुट कर देंगे, पुट log x इक्वल्स टू t। यहाँ पे कुछ भी बेस नहीं है, मतलब क्या है e, कुछ भी बेस नहीं है मतलब क्या है e। तो देखो मेरा ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इधर ध्यान दो, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो log 8 बेस 2 अगर रहा तो 3 लिखते, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, e टू द पावर t इक्वल्स टू, बराबर है ना, बेस का ये पावर इक्वल्स टू x, बराबर है ये। अब देखो पुट करके डिफरेंशिएट कर लेते, इसको नहीं डिफरेंशिएट करते, इसको करते, क्या हो जाएंगे, e टू द पावर t का डेरिवेटिव dx बाई dt, तो dt को इधर भेज दिया, dx की वैल्यू मिल गई। अब आएगा ना प्रॉब्लम में e टू द पावर x, dx के जगह में अगर e टू द पावर t dt डालूंगा तो आ गया उस फॉर्म में प्रॉब्लम। समझा क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने ये पुट किया, क्यों, क्योंकि मेरे को log x दिख रहा, log x इक्वल्स टू मैंने क्या पुट कर दिया t, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा मैंने, e टू द पावर t इक्वल्स टू x, इसको डिफरेंशिएट किया, e टू द पावर t का e टू द पावर t, x का dx बाय dt को इधर भेज दिया। अब देखो dx की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, e टू द पावर t dt, dx की वैल्यू क्या मिल गई, e टू द पावर t dt। अब पुट करो क्वेश्चन में, कोसेक log x है, तो log x की वैल्यू क्या है, वन माइनस
कॉट टी, dx की वैल्यू हो गया उसी फॉर्म में प्रॉब्लम। अब कैसे होगा ये सवाल? उस फॉर्म में तो आ गया ना, e टू द पावर t आ गया, मतलब वो उस फॉर्म में है। बस इतना ही समझना चाहिए अपने को। डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते होंगे ना तो समझ में ही आएगा। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो क्या बन जाता है ये, कोसेक टी माइनस कोसेक टी कॉट टी, e टू द पावर t आगे देता और dt यहाँ पे। अब देखो कोसेक का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट, इसलिए f ऑफ x क्या है मेरा, कोसेक t, तो f डैश x क्या रहेगा, माइनस कोसेक t इंटू कॉट t, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। तो e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, तो एफ ऑफ x क्या है, देखो ना इसका डेरिवेटिव ये है, तो एफ ऑफ x क्या है, कोसेक e टू द पावर t है यहाँ पे, तो e टू द पावर t कोसेक t आएगा। वापस हम लोग t को रिप्लेस कर देंगे, t को log x से रिप्लेस करेंगे, e टू द पावर log x इंटू कोसेक log x प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? ये टाइप खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, तो वो हम लोग कल से ही लेंगे। ठीक है, बाकी का इंटीग्रेशन रिवाइज करो।